हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था, चैप्टर 1 की फिनिशिंग की थी ना। हाँ, जिसमें न्यूमेरिकल के साथ ख़त्म हुआ था। अब हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12 में ही सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को फिनिश किया था, सेम वैसे ही इस चैप्टर को भी हम लोग फिनिश करेंगे। बस मज़ेदार बात इसमें ये रहेगी कि एनसीईआरटी की जो इसमें क्वेश्चंस होते हैं ना, वो इसमें टेक आउट कर लिए जाएंगे, ऐड कर लिए जाएंगे, ताकि आप लोगों को आसानी हो यूपी बोर्ड का पेपर देते हुए। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और जितनी सारे डेरिवेशंस होंगे, थ्योरी होंगी, इसी वीडियो में ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन फिनिशिंग हम लोग अच्छी करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर से। जब मैंने ये पार्ट स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बता दी गई थी। अगर जिसको आवेश के बारे में पता है, वो क्या एक दो चैप्टर आसानी से पढ़ लेगा, उसको कोई समस्या नहीं रहेगी। जिसको इसके बारे में पता है, जो आवेश जानता है, वो 2-3 चैप्टर जानता है। ये हम लोगों ने तो पढ़ा ही था। तो आवेश का मतलब क्या, हम लोगों ने एक चीज़ आवेश के बारे में पढ़ी थी। अगर आवेश कहीं पर है तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ठीक है भैया, और एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी क्यू नॉट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यू नॉट को कहते हैं परीक्षण आवेश। मतलब हमको टेस्ट करना होता तो हम लोग ये क्यू नॉट रखते हैं। तो सबसे पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, वैद्युत विभव। हेडिंग हम लोग लाइन बाय लाइन सब कुछ पढ़ेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वैद्युत विभव, तो भैया इसको बारे में अच्छे से पढ़ लेते। देखो अपने पास क्या रहेगा, मान लो अपने पास कोई बिंदु है ए, ठीक है। एक बिंदु है ए, वो कहाँ पर रखा हुआ है, ये मान लो ए नहीं है, एक मान लो क्या है अपने पास प्लस आवेश है, ठीक है। जब एक आवेश है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र करेगा, मतलब ई करेगा, चारों उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाएंगे इसमें परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, और कहाँ से हम लोग लाएंगे, अनंत से। तो यहाँ पर क्यू नॉट बैठा था, तो हम लोग क्यू नॉट को ला रहे हैं किसी विद्युत क्षेत्र में। तो यहाँ पर एक कार्य करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या एक कार्य करना पड़ेगा, जिसके लिए हमको कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैद्युत विभव। सिंपल से इसकी डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक क्या है, वैद्युत क्षेत्र बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश नहीं, उसी को कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग यहाँ पर लिखे ले रहे हैं, जो कि तुम लोगों को समझ में आएगी। इसको इरेज करते हैं ताकि आप लोगों को हेडिंग अच्छे से समझ में आए। देखो, तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से लाएंगे भैया हम लोग, अनंत से। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया बाह्य बल द्वारा कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये दोस्तों है वैद्युत विभव की सिंपल सी डिफिनीशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे और बाह्य बल द्वारा क्या किया जाएगा, एक कार्य किया जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव।
ये जो सब किया था मतलब वैद्युत विभव के बारे में बताया था वोल्ट नामक एक वैज्ञानिक ने, तो उन्हीं के नाम पर इनका पड़ गया मात्रक वोल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा, जो विभव होता है मतलब V क्या होता है, कार्य किया जाता है, लेकिन कब, परीक्षण आवेश को लाने में कार्य किया जाता है। तो इसका ये होता है फॉर्मूला जो भी आगे यूज़ किया जाएगा। फिर एक बात और बता दें हम लोग यहाँ पर, क्या, इसका मात्रक। तो देखो एसआई मात्रक तो हम लोग इसे से निकालते हैं, एसआई मात्रक। W का मात्रक सभी को पता होगा क्या होता है, इसका मात्रक होता है बच्चा जूल, और इसका मात्रक होता है कूलम। तो जूल पर कूलाम हो गया, इसका मात्रक हो गया। और इसका सामान्य मात्रक जो हम लोगों ने सामान्य मात्रक, तो इसके बारे में किसने बताया था, बताया था भैया वोल्ट ने, तो उसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ये हो गया। तो मतलब वैद्युत विभव की परिभाषा ऊपर लिखी गई, इसका मेन फॉर्मूला ये होता है, और बाकी कुछ ये मात्रक वात्रक लिखा गया। अब अच्छी बात क्या है, इसकी विमा क्या होती है, तो W की विमा होती है mL/T-2 और Q की विमा होती है AT। दोनों को ऊपर लेके जाएंगे, जोड़ देंगे, तो विमा कुल मिला के क्या आ जाएगी, mL/T कितने माइनस है, यहाँ पर ऊपर जाएगा -T हो जाएंगे 3 और एक माइनस का A। तो ये होगी इसकी विमा जो कि तुम लोगों को आगे काम आएगी, तो इसको याद रखना। अब इसका एक फॉर्मूला और होता है जो अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल आएगा, कब, देखो अगर अपने पास क्या है वैद्युत, ये हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र E मतलब क्या हो, समान हो। तो यहाँ पर हम लोग V का फॉर्मूला एक विभव परिवर्तन से निकालते हैं, जो कि क्या होता है E = V/R, या फिर D का मतलब कितनी दूरी पर रखा गया है। तो विभव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, V = E.D। ये फॉर्मूला भी काफ़ी यूज़फुल होगा, तो इसको अभी हम लोग याद रखेंगे। E का मतलब होता है वैद्युत क्षेत्र, D का मतलब होता है कितनी दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, तो विभव के बारे में हम लोगों ने इतना तो पढ़ लिया। विभव का मतलब क्या होता है, किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q होता है, और मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, एंड सामान्य मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि वोल्ट ने इसके बारे में बताया था। फिर इसकी विमा हम लोगों ने इसी से निकाल ली, विमा ये होती है, बस ये हो गया इसके बारे में। इसको हम लोग हटाते हैं, और आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से पहले इसको इरेज कर दें। ये इतना हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरी हेडिंग अपनी रहेगी विभवांतर, सेम इससे का भाई रहेगा। उम्मीद है ये आप लोगों को आसान लगा होगा, समस्या कोई नहीं होगी इसको पढ़ने में। दूसरी हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर, विद्युत विभवांतर। तो भैया ये भी समझ में आ रहा होगा, नाम से विभव अंतर, नाम से पता चल रहा है ना, दो बिंदुओं के बीच विभव की में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं ना। तो हम लोग मान लेते हैं अपने पास, यहाँ देखो एक बिंदु ये A है, दूसरा बिंदु ये B है, तो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, सिंपल सी बात है, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या है, परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के
वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन दोस्तों हो जो मैंने बताई गई थी। इसकी दो डेफिनेशंस होती हैं। पहली जो हम लोगों ने पढ़ी है कि परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहते हैं। या फिर इसकी डेफिनेशन दूसरी होती है जो इससे बनती है क्या है, विभव में अंतर। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, विभवांतर को भी वोल्ट ने ही बताया था तो इसका मात्रक भी वोल्ट हो जाएगा। सेम टू सेम वही हो जाएगा। अब की बार हम लोग क्या रहे, अंतर हो रहा है ना, तो जब भी अंतर होता है तो हम लोग लगाते हैं डेल्टा। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या, कार्य कहाँ किया जाता है, परीक्षण आवेश को लाने में, ये कह दो। या फिर यहाँ पर डेल्टा को हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा जहाँ पर क्या है, डेल्टा V क्या है, VA माइनस VB, ये है। मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। इतनी बात याद रखना। तो ये उसका फॉर्मूला होता है। और इसका मात्रक दोस्तों वही हो जाएगा जो पीछे होता था। मात्रक क्या हो जाएगा, SI वाला। तो क्या है, जूल पर कूलाम। और इसका सामान्य मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। सेम वही होता जो पीछे हो रहा था। और विमा भी सेम ही रहेगा जो पीछे विमा थी। तो ये हो गया भैया विभवांतर के बारे में। तो इसको क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग क्या करेंगे, मेन हेडिंग पढ़ेंगे, क्योंकि छोटी जो हेडिंग होंगी वो ऐसे एक्सप्लेन कर दी जाएंगी, वो लिखाई नहीं जाएंगे। मेन हेडिंग पढ़ते हैं। अब आता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 eV कहते हैं इसको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बीच में डैश लगाते हैं क्योंकि ये होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भैया यूपी बोर्ड का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब इसको हर बार पता नहीं बोर्ड काहे पूछता है, इतना फेवरेट काहे बन गया उसका, वही लोग जाने। ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। अब अपने पास देखो क्या रहेगा, 1 वोल्ट रहेगा, 1 वोल्ट विभवांतर रहेगा। ठीक है, अब इस 1 वोल्ट विभवांतर को हम लोग क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो यहाँ पर जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसके स्पीड वेग में परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। मतलब हमको त्वरित कराना है, इसको क्या कराना है, त्वरित कराना है। किसको, 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित करते हैं। तो जब त्वरित कराएंगे तो इसमें क्या, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगेगी, कुछ ताकत लगेगी।
तो जो ऊर्जा यहाँ पर लगेगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर कहते हैं, 1 वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या है भैया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा, वह ऊर्जा है जो क्या करते हैं, जो 1 वोल्ट विभवांतर को त्वरित कराने के लिए अर्जित की जाती है। अर्जित मतलब यूज की जाती है, अर्जित की जाती है। सिंपल सी भाषा में हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया भैया। जब ये पढ़ लिया तो एक बात और याद रखने वाली है, वो बात क्या है, क्योंकि 2 नंबर का पूछा तो 2 नंबर में इतना तो लिखोगे नहीं। वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये इतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने बराबर होता है। ये बात हम लोग को याद रखनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको याद कर लेना अच्छे से, इसको देख लो अच्छे से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट हेडिंग क्या है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो मतलब भैया सिंपल सी बात है, अपना कुछ ना कुछ रहेगा। ये बिंदु है, यहाँ से r दूरी पर यहाँ पर कितना विभव उत्पन्न होगा, जिसका फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, विभव इज इक्वल टू 1/4 πε0 Q बट्टे में r। इतना r दूरी पर विभव उत्पन्न होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला है, अभी आगे यूज आएगा इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न ये विभव है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, आगे अपनी हेडिंग क्या है वो हम लोग देख लेते हैं भैया। आगे है अपना सम विभव पृष्ठ, बहुत अच्छी हेडिंग है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सम विभव पृष्ठ। तो भैया देखो क्या क्या, सम का मतलब होता है बराबर, विभव का मतलब विभव, पृष्ठ का मतलब कोई भी चीज, मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव क्या हो, बराबर हो, समान हो। तो यहां पर देखो अपने पास इसमें जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हर जगह पे क्या होगा, बराबर रहेगा। मतलब जहां हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या, इसकी डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग अच्छे से। तो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बराबर हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये हो गया वह समविभव पृष्ठ हो गया, मतलब एक ऐसा पृष्ठ रहेगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या रहेगा, वैद्युत विभव का मान बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो ये हो गई अपनी हेडिंग्स। इसके बाद अपना एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन का नाम किसी विलगित गोली चालक वाला डेरिवेशन है। तो इसको इरेज करते हैं, अपने डेरिवेशन की ओर बढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में
4 डेरिवेशन है और चारों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। हर बार एक डेरिवेशन को टेक आउट किया जाता है इस चैप्टर से और बच्चे इसी चैप्टर के डेरिवेशन का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अपने उसका नाम क्या है, डेरिवेशन का नाम, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक। चलो भी हम लोग इसको उड़ा लेते खट से। तो कोई अपने पास विलगित गोली चालक है, उसकी धारिता हम लोगों को निकालनी है। तो विलगित का मतलब होता है अगर अपने पास कोई पृष्ठ है तो हम लोगों ने आवेश दे दिया, तो जहाँ पर आवेश देंगे वो वहीं पर स्थित रहेगा, वहाँ से कहीं जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने पृष्ठ पे दिया है तो पृष्ठ पे ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि चालक कैसा है, विलगित है। तो डेरिवेशंस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। तो इसमें भी डायग्राम बनाया जाएगा। तो अपने पास कैसा चालक है, गोली चालक है। तो हम लोगों ने मान लिया, माना हमारे पास एक गोली चालक है। फिर ठीक है, चालक है, कैसा, विलगित चालक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पृष्ठ पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। तो क्या अपने पास एक गोली चालक था जिसको हम लोगों ने प्लस आवेश दिया, तो प्लस आवेश क्या होगा, इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब ये हम लोग क्या कहाँ पर रखेंगे, किसी परावैद्युतांक में रख देंगे। किसी पदार्थ में रखा हुआ जिसका परावैद्युतांक का मान क्या है, k है। इतना भी हम लोगों ने पढ़ लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है भैया, r है, वो भी बड़की वाली r है, O बिंदु है। तो ये हो गया अपना डायग्राम। इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्या, माना एक विलगित चालक है, गोली चालक है, या जिसकी त्रिज्या क्या है, जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, हमारे पास एक विलगित गोली चालक था जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। फिर क्या होगा, जो कहाँ पर रखा होगा, जो एक परावैद्युतांक के में स्थित है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब इसके पृष्ठ पर हम लोग क्या कर देंगे, धन आवेश दे देते हैं। तो इसमें धन आवेश देने पर वह इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होगा, रूप से वितरित हो गया। जब वितरित हो गया तो इस आवेश के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विभव कितना होता है, सभी को पता है। ये कितना होता है भैया, ये होता है अपना फॉर्मूला, कितना होता है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में R। ये होता है, इतना विभव उत्पन्न होता है हम लोगों का। ठीक है, तो हमको निकालनी क्या, धारिता निकालनी है। तो धारिता का फॉर्मूला जो होता है, हम लोगों ने धारिता नहीं पढ़ा है ना, तो
तो धारिता अभी हम लोग खाली फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं, धारिता को अभी बाद में हम एक्सप्लेन कर देंगे। धारिता का फॉर्मूला होता है C = Q/V। ये धारिता का बच्चा फॉर्मूला होता है, तो अभी इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर हमको निकालनी धारिता, धारिता में हमको V निकालना, तो हम लोगों ने V यहाँ निकाल लिया है। अब चाहिए हम लोग धारिता, तो धारिता का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो धारिता क्या होगी, C = Q/V होता है ये फॉर्मूला। हम लोग V के जगह पे क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, रख देते हैं। C = Q में V की वैल्यू है 1/4 πε0, और यहाँ पर लग जाएगा K, क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है परावर्तक में रखा हुआ है, तो हम लोगों को K लगाना जरूरी होता है। फिर ये हो गया, क्या आ जाएगा Q, और बट्टे में आ जाएगा R। तो Q से Q कट गया, नीचे वाला सब ऊपर चला जाएगा। C बराबर क्या आ जाएगा, C = 4 πε0 K, और इनटू में क्या आ जाएगा R। ये होती है गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला, जो कि प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग धारिता को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि धारिता के बाद बहुत सारे ऐसे डेरिवेशन आएंगे ना। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब तक हम लोग देख लेते हैं क्या अपना अगला डेरिवेशन कौन सा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, बहुत अच्छा फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोगों ने भैया क्या एक अपना टॉपिक मिस हो गया है, वो मिस हुआ है कौन सा, धारिता। तो पहले हम लोग थोड़ा सा धारिता पढ़ लेंगे, फिर अगला जो डेरिवेशन है समांतर प्लेट संधारित्र उसको पढ़ लेंगे। तो क्या है, धारिता, जो अपनी यहाँ पर लिखा गया विद्युत धारिता ना, ठीक है। कहते हैं ना कि हम लोगों ने धारण वस्त्र धारण किए हैं, धारण क्या किए, वस्त्र धारण किए। धारण का मतलब क्या था, पहनना। ऐसे ही क्या होगा, धारिता का मतलब क्या होता, कोई भी चीज़ है कितना अपने अंदर ग्रहण कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, उसी को हम लोग धारिता कहते हैं। कैपेसिटी कितना, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। ऐसे ही किसकी हमको निकालना है, विद्युत धारिता। तो अब की बार विद्युत में हम लोग क्या ग्रहण करेंगे, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत धारिता कहते हैं। तो सिंपल सी डिफिनेशन क्या है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। ये होता है धारिता। एंड अगर हम लोग इसकी आगे बात करें तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि हम लोग धारिता की डिफिनीशन तो एकदम सिंपल सी होगी ना। अब भैया इसकी जो सिंबल होता है ना, तो इससे हम लोग किससे दर्शाते हैं, इससे C से प्रदर्शित करते हैं, इससे C से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने इसे C से प्रदर्शित कर दिया। सभी को पता है कोई चीज़ पढ़ो तो उसका भैया मात्रक होता है, परिभाषा होती है, फॉर्मूला होता है ना। तो ऐसे इसका भी फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला सजी का होगा, इसका C से दर्शाते हैं। C बराबर क्या होता है, Q और आवेश, मतलब आवेश ग्रहण करने, V का मतलब होता है आयतन, कितना ये ग्रहण कर सकता है विभव को, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक हम लोग कहाँ से निकालते हैं, SI मात्रक निकालते हैं फॉर्मूले से। Q का मात्रक होता है अपना कूलाम और V का मात्रक होता है वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा इसका मात्रक। और ये सब मात्रक निकाला किसने था, फैराडे ने निकाला था। तो इसका एक और मात्रक होता है जो सामान्य मात्रक होता है। सामान्य भैया मात्रक क्या हो जाएगा, इसका सामान्य मात्रक होता है फैराड। ये होता है फैराड, ठीक है।
फैराडे ने निकाला था, तो फैराडे के नाम से इसका मात्रक पड़ेगा फैरड, जो सामान्य मात्रक होता है। एसआई का मात्रक क्या होगा, फॉर्मूला से निकलेगा, कूलाम पर वोल्ट होता है। ये हम लोगों ने धारिता को पढ़ लिया, ठीक है। अभी ये बहुत काम आएगा फॉर्मूला आगे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। आगे सारे के सारे डेरिवेशन से रहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज या फिर डॉटेड नहीं होना है, सब अच्छे समझ में आएगा। तो भैया अगला डेरिवेशन का नाम हम लोग देख लेते हैं अपनी कॉपी से, खाली डेरिवेशन के नाम ही लिखे हैं। तो क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत पूछा जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छा डेरिवेशन है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो अच्छे से समझना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर इसे अच्छे से समझ लिया तो भैया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक ये है और इसके बाद वाला डेरिवेशन लगातार आगे पीछे होते रहते हैं। दोनों अच्छे से डेरिवेशन समझना, एक समझ गए तो अच्छे समझ जाओगे। इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हम लोग अपनी तरफ से सीखेंगे, बाद में जो चीज़ें आएंगी वो हम लोग सीखते ही रहेंगे। तो इसमें दिया गया समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर, जो लगा रहता है पंखों में लगा रहता है। कभी देखा है ना, इतना छोटा होता है, वाइट होता है, ऐसे इतना छोटा होता है। उसके क्या कहते हो, अगर वो लगा है तो अपना पंखा चलता है, अगर वो नहीं लगा तो पंखा नहीं चलता है। तो वही होता है जो पंखे में लगाया जाता है, संधारित्र होता है। उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, दो प्लेटें लेते हैं। एक प्लेट ये हो गई, उस पर रहता है प्लस का चार्ज। इससे कुछ दूरी पर रहता है दूसरी प्लेट, उस पे होता है माइनस का चार्ज। इनके बीच की दूरी कुछ रहती है, उसे हम लोग कहते हैं डी दूरी पर रहते हैं। मतलब संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, अपनी चालक प्लेटें होती हैं। एक पे प्लस का आवेश होता है, एक पे माइनस का आवेश होता है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी होती है। और एक बात, इनके बीच में हम लोग कुछ ना कुछ फिल कर सकते हैं, ये अपनी कंडीशन फिक्स होती है। मतलब इनके बीच अगर कुछ अच्छा रख देंगे तो और अच्छा चालक बन जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये निकाल लेंगे, फिर इसके अंदर कुछ रख करके वो निकाल लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हमको क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। हमको पता है कि दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी उत्पन्न होती है। ये हम लोगों ने पिछले में पढ़ा था, E = कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। और प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है। ये फॉर्मूले भी इसमें यूज होंगे, तो हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेंगे, फिर बताते हैं। देखो थ्योरी में क्या लिखोगे, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। और जिसकी धारिता क्या होती है भैया, जिसकी धारिता C है। तो इसमें क्या है, इसमें दो प्लेट है ना, जो पहली प्लेट है प्लेट 1, प्लेट 2, पहली प्लेट पे धन आवेश तथा दूसरी प्लेट पे ऋण आवेश आवेशित है। तो क्या लिखोगे, जिसके प्लेट 1 पर धनावेश तथा P2 पर ऋणावेश स्थित है, ठीक है, स्थित हो गया। अब इन प्लेटों का क्या, जिसका पृष्ठीय
आवेश घनत्व। भैया पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व का ये फॉर्मूला होता है क्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बट्टे में ए, ये फिक्स रहता है वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हमको पता क्या, दो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, इज इक्वल टू ये होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और हम लोगों को पता है यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या रखी जाएगी, सिग्मा की वैल्यू रखी जाएगी क्यू अपॉन में ए, या फिर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा की जगह पे क्यू, नीचे ए और एप्सिलॉन नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न होगा भैया, ये बात याद रखना, ठीक है। इतना हो गया। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है धारिता। तो सबसे पहले हम लोग ई निकालते हैं, और धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, सी बराबर क्यू अपॉन वी होता है। अब चाहिए हमको वी, तो वी निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था, वी बराबर क्या होता है, ई और कितनी दूरी है, ये होता है फॉर्मूला। तो प्लेटों के बीच विभव, विभवांतर, तो भैया कितना उत्पन्न हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है अपना V इज इक्वल टू ई डी, ठीक है। E तो इसका वैद्युत क्षेत्र था, D का मतलब दूरी भी कितनी थी, दूरी कितनी थी, अपनी दूरी तो D ही थी। अब हम लोग E की वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू इतनी है, क्यों, A एप्सिलॉन नॉट और साथ में आ जाएगा D। तो भैया ये तो V निकल आया, हम लोगों ने V क्यों निकाला है, हमको रखना है कहाँ पर, धारिता के फॉर्मूले में। तो धारिता का फॉर्मूला लगा तो बस काम खत्म हो गया। तो लिखते हैं चालक की धारिता, तो चालक की धारिता, तो भैया धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर क्यू बट्टे में V होता है। तो C बराबर ऊपर आ जाएगा क्यू, और V की वैल्यू ये होती है, तो उठा के यहाँ पर रख दो, क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कट गया, C बराबर नीचे वाला ऊपर जाएगा, A और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ये होता है मेन फॉर्मूला, जो कि अपना प्रूफ हो गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। देखो क्या था, हमारे पास थी एक समांतर प्लेट संधारित्र थी, जिसकी धारिता क्या थी, C थी, जिसकी जो पहली प्लेट है उस पर धन आवेश तथा दूसरी प्लेट पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित था, और इनके बीच की दूरी क्या थी, इनके बीच की दूरी क्या है, D है। अब प्रत्येक प्लेट का जो रेखीय आवेश घनत्व है, मतलब नहीं पृष्ठ आवेश घनत्व वो कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए है। और हमको पता है दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, दो प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा के जगह पे हम लोग पुट क्या कर सकते हैं, क्यू अपॉन ए। तो सिग्मा के जगह पे हम लोगों ने क्यू और ए रख दिया, एप्सिलॉन नॉट ऐसे लगा दिया। ये वैद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न हो रहा है, ये बात याद रखना। फिर भैया जब प्लेटों के बीच विभवांतर हमको निकालना है, विभवांतर के हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू कितना वैद्युत क्षेत्र है और दूरी कितनी, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E हमको पता है इतना है, उठा के हम लोगों ने ये रख दिया, D को इसे रखा है, फिर ठीक है, विभव भी निकल आया। जो जब विभव निकल आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना लगाएंगे धारिता का फॉर्मूला। तो हम लोगों ने धारिता का, चालक की धारिता लगा लिया। तो धारिता मतलब C बराबर क्यू अपॉन V, तो फॉर्मूला होता है मेन वाला। तो हम लोगों ने Q की वैल्यू ऐसे रखी, और V के जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दी। Q से Q खत्म हो गया, जो नीचे वाला होता है ऊपर जाता है और नीचे वाला नीचे रहता है। ये मेन फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। इस अच्छी उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, हाँ ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसको इरेज करते हैं, इसके बाद वाला डेरिवेशन हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसको इरेज करते हैं ना हम लोग,
उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला वाला डेरिवेशन इससे रिलेटेड ही है, तो भैया हम लोग इसको इरेज नहीं करेंगे ना, कहाँ इरेज करें, फिर लिखना पड़ेगा। थोड़ा डेरिवेशन का नाम देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। प्राप्त कीजिए जब कि उनके बीच आंशिक रूप से, इरेज़ करना पड़ेगा यार, आंशिक रूप से क्या भरा हो, परावैद्युतांक भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, हर बार नहीं बता सकते, लेकिन एक दो बार रिपीटेड होता रहता है। अगर अब की बार नहीं है तो पिछली बार आया, पिछली बार आया तो अब की बार आएगा, ऐसा ही होता है। तो इसको अच्छे से समझना ताकि आने वाले बोर्ड में आप लोगों को आसानी हो ना। हाँ, तो भैया सेम टू सेम डायग्राम वही रहेगा जो हम लोगों ने बनाया था। तो फिर से बनाते हैं हम लोग डायग्राम। ये पहले प्लेट, ये दूसरी प्लेट। पहली प्लेट पे प्लस का आवेश, और बताओ दूसरी प्लेट पे कौन सा होगा, प्लेट 1 है, प्लेट 2 है। दूसरी प्लेट पे होगा माइनस का आवेश, ये भी बात पता होनी चाहिए सबका। और इन दो सबके बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, डी होती है, ये भी पता है। अब मेन कंडीशन ये है, कह रहा है जबकि उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक भरा हो, मतलब अब हम लोग इसमें कोई लकड़ी का गुटका भर देंगे, जैसे कि इस डस्टर को हम लोग ऐसे लगा देते हैं ना, तो ये कुछ अपना परावैद्युतांक भर गया है जिसका परावैद्युतांक K है। तो हम लोगों ने इस पे क्या रख दिया, एक टी मोटाई का एक परावैद्युतांक रख दिया, ये रख दिया भैया। रख दिया। तो देखो भैया अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या रहेगी, अगर ये चीज़ समझ गए तो पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा आसानी से। तो देखो एक तो यहाँ पर है अपना परावैद्युतांक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो वैद्युत जो क्षेत्र होगा वो दो जगह पे उत्पन्न होगा, पहला जो है वो कहाँ पर होगा, निर्वात में, और जो दूसरा होगा वो कहाँ पर होगा, परावैद्युतांक में। तो जो परावैद्युतांक की मोटाई है वो कितनी है, टी है, और निर्वात वाले की दूरी कितनी होगी ये हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग जब फॉर्मूला लगाते तो क्या होता है, हम लोग क्या v जब निकालते हैं तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, e और d लगाना पड़ता है, मतलब दूरी लगाना पड़ता है। तो विभव यहाँ पर दो उत्पन्न होंगे, एक निर्वात में एक परावैद्युतांक में। तो हमको निर्वात वाले की दूरी यहाँ पर नहीं पता है, तो निर्वात वाले की दूरी क्या पूरी कितनी है, d, और इतनी कितनी है, t। तो हमको पूरी जब हमको निर्वात में निकालना तो क्या हो जाएगा, पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे t, तो ये आ गई निर्वात वाली दूरी। पूरी दूरी कितनी है, d है, और परावैद्युतांक की दूरी कितनी है, t है, और निर्वात की कितनी है, d माइनस t है। ये दूरियाँ याद रखना। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी थोड़ी सी लिख देते हैं, जो हमको लोग लिखना पड़ेगा। तो हम लोग भैया इसकी थ्योरी अच्छे से लिख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या माना था, माना हमारे पास था कुछ, क्या था, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता क्या है, जिसकी धारिता C है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें रखेंगे मेन चीज ना, जिसकी धारिता भी C होगी। अब हमको पता है क्या पता है, जिसके बीच की दूरी तो d है, और जो रखा है परावैद्युतांक,
परावैद्युतांक की मोटाई कितनी दी गई, मोटाई, परावैद्युतांक की मोटाई जो है वो क्या है, टी है। परावैद्युतांक की मोटाई क्या है, टी है। तो निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी, पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे, पूरे में से टी माइनस कर देंगे। इतनी बात अगर समझ गए तो डेरिवेशन एकदम चूरन लगेगा, वरना तुम लोगों को खट्टा वाला चूरन लगेगा। तो भैया हमको पता है तो इस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र दो जगह पे उत्पन्न होगा, ये बात याद रखना, एक निर्वात में, एक परावैद्युतांक में। तो हम लोग ये नहीं रखते कि तो हमको पता ही कितना होता है। विभव निकाल, उत्पन्न विभवांतर। तो बताओ विभवांतर कितने उत्पन्न हो, विभवांतर उत्पन्न है दो। पहला है निर्वात में और दूसरा है माध्यम में। तो जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो हो कितने हो रहे हैं बच्चा, दो हो रहे। पहला कहाँ उत्पन्न होगा, निर्वात में, और दूसरा कहाँ उत्पन्न होगा, माध्यम में। ठीक है, तो V का जो फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने लिखा था V बराबर क्या होता है, E और कितनी दूरी है, E बात याद रखना। तो क्या होगा, जो माध्यम निर्वात में उत्पन्न होगा वो क्या होगा, E और D। लेकिन ये किसके लिए, निर्वात के लिए, ये बात याद रखना, निर्वात। फिर प्लस V का भी फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे E और D, लेकिन ये किसके लिए, माध्यम के लिए है। ठीक है, अब देखो V बराबर E, तो निर्वात में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था वो कितना है, हम लोग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के जगह पे हम लोगों ने रखा था, क्या रखा था, Q अपॉन A। तो ये इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, अच्छी बात है उत्पन्न हो रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो E वैद्युत क्षेत्र कितना है, Q, और नीचे A एप्सिलॉन नॉट, और D निर्वात की दूरी हम लोगों ने कितनी लिखी, निर्वात की दूरी कितनी, D माइनस T है। तो निर्वात की दूरी कितनी है, D माइनस का T। ये तो हो गया भैया, ये पूरा हो गया ना। फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा लिया। E का फॉर्मूला है, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना ही होगा, Q और A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक मिनट, जो माध्यम होता है, माध्यम में हम लोग एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या लगाते हैं, K लगाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे K। और भैया माध्यम की दूरी कितनी रहेगी, जो माध्यम की दूरी है, माध्यम मोटाई, परावैद्युतांक की मोटाई कितनी, T है। तो हम इसके जगह पे क्या रखेंगे, T रखेंगे। ये बात समझ में आई होगी, अंधेरा आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो V बराबर ये देखो और ये देखो, सेम इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो बाहर निकालेंगे क्या, Q A एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो बचेगा D माइनस T और प्लस ये भी निकालो, ये बचेगा T, और नीचे बचेगा K। इतनी चीज भैया तुम लोगों की बचेगी। अब ये अपना V निकल के आ गया, हम लोग V क्यों निकालते हैं, मैंने अभी बताया था, हम लोग धारिता के फॉर्मूले में रखेंगे। तो चालक की धारिता, तो भैया धारिता का फॉर्मूला C बराबर Q बट्टे में V। तो C V की वैल्यू ये निकाल ली, उठा के पटक दो। क्यों, V की वैल्यू है बहुत बड़ी, अच्छी बात है। क्यों, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T और प्लस T बट्टे में K। Q से Q गया कट, नीचे वाला जाएगा ऊपर, तो C बराबर नीचे वाला ऊपर A एप्सिलॉन नॉट बट्टे में क्या आएगा, D
माइनस टी और प्लस का टी बट्टे में के। तो भैया यही होता है अपना डेरिवेशन, जो कि प्रूफ हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आप लोग इसे अच्छे से समझना। एक बार हम लोग फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या था, अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र था, उसमें हम लोगों ने के एक रख दिया परावर्तन जिसकी मोटाई कितनी टी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, इतनी मोटाई में इतना मोटा कुछ रख देंगे तो दूरी इतनी इतनी बचेगी ना। तो अपनी पूरी दूरी थी कितनी, डी थी, तो हमने टी का रखा है मोटाई को, तो बची दूरी कितनी, डी माइनस टी बची। तो इसमें हम लोगों को पता है क्या, एक माना एक समांतर प्लेट संधारित्र था जिसकी धारिता सी है, जिसके बीच की दूरी डी थी, और हम लोगों ने क्या किया और परावर्तांक की मोटाई टी है, तो निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी हो जाएगी। तो इस चालक में उत्पन्न विभवांतर कितना हो जाएगा भैया, विभवांतर हो रहा है इतना, एक तो V दो होंगे, एक V निर्वात के लिए, एक V माध्यम के लिए। तो V का फॉर्मूला होता है E डॉट में D, ये तो माध्यम के निर्वात के लिए था, और V का फॉर्मूला होता है E डॉट में D, ये माध्यम के लिए हो गया। फिर क्या किया, E जो निर्वात में उत्पन्न होता है वो कितना होता है, Q बराबर A एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट होता है। फिर डॉट लगाए और D, निर्वात की दूरी कितनी, D माइनस टी हो गया, D माइनस टी हो गया, फिर लगाया प्लस प्लस। E की वैल्यू है Q बट्टे में A एप्सिलॉन नॉट, और माध्यम के लिए तो हम लोग इसमें लगाते हैं K, तो हम लोगों ने K लगा दिया, और D मतलब दूरी कितनी, वो T है, ये तो हो गया। फिर ये और ये सेम सेम दिखा हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर T बट्टे में K बचेगा, ये अपना आ गया V। और V हम लोग क्यों निकालते हैं, हम लोगों को रखना पड़ता है धारिता में, धारिता का फॉर्मूला लगाया, V की वैल्यू रखी, Q से Q काट दिया, नीचे ऊपर चला गया, बाद में आ गया आंसर। तो उम्मीद है ये भी भैया समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग सरका देते हैं, मतलब हटा देते हैं। और अगला डेरिवेशन का नाम क्या है, बहुत ही अच्छा डेरिवेशन, संधारित्र, इसको हटाते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो खट से ये बात, तो इसको हटाते हैं। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, जिसको समझ में आया मारे खट से लाइक। तो अभी हम लोग संधारित्र पढ़ रहे थे, संधारित्र की धारिता निकाल ली। अब क्या करेंगे, संधारित्र को हम लोग जोड़ देंगे। कैसे कैसे जोड़ेंगे, ऐसे देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे। संधारित्र का संयोजन, तो भैया संधारित्र का संयोजन हम लोग काहे करते हैं, ये बात देखो। मान लो हम लोगों ने एक पंखा है हमारे पास, एक पंखे, मान लो कोई चीज़ चालक है, उसमें एक संधारित्र लगा है, और क्या संधारित्र लग गया, लगने के बाद बहुत स्लो चल रहा है, हमको इतनी क्षमता नहीं मिल पा रही है। तो हम चाहते हैं जो चल रहा है बहुत तेज़ी से चले, या फिर इसकी स्पीड में कुछ ना कुछ इंक्रीजमेंट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, संधारित्र को जोड़ देते हैं, संयोजन कर देते हैं। तो हम लोग जो संयोजन करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। तो जो पहला है वो कैसा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, और जो दूसरा है वो है समांतर क्रम संयोजन। तो मजे की बात यहाँ पर क्या रहेगी भैया, मजे की बात एक रहेगी, वो क्या है, जो श्रेणी क्रम होता है। सबसे पहली बात, जो संधारित्र होता है का सिंबल क्या होता है, उसका सिंबल ये होता है एकदम बराबर, ये होता है, दो बराबर की पैरेलल लाइन होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो क्या हो गया, अब देखो हम लोग जोड़ेंगे, देखो श्रेणी का मतलब होता है कि लाइन से जोड़ा, ये संधारित्र हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, एक हो गया, और यहाँ पर ये रहेगा दूसरो, और यहाँ पर रहेगा तीसरो। ठीक है, तो श्रेणी का मतलब होता है हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन से जोड़ देंगे। तो ये जिसका सिरा है, मतलब ये पहला संधारित्र है C1 है, ये C2 है, और ये C3 है, तीनों संधारित्र हैं। तो जो पहला संधारित्र है इसका जो दूसरा सिरा होता है उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से, तो ये जुड़ गया। ऐसे ही इसका जो सिरा दूसरा है वो पहले से जुड़ जाएगा, ये होता है।
तो ये जो संयोजन हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में एक लाइन से जुड़ते हैं, ये बात याद रखना। तो श्रेणी क्रम संयोजन कैसा होता है, दो या फिर दो से अधिक संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, पहले संधारित्र के दूसरे सिरों को दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसकी डिफिनीशन में कुछ नहीं रखा है, हम लोग क्या कहते हैं, इसका फॉर्मूले मेन होता है फॉर्मूला। तो इसका डायग्राम ये होता है श्रेणी वाला, श्रेणी क्रम। इसका फॉर्मूला होता है क्या, जो इसकी तुल्य धारिता होती है, तुल्य, वो क्या होती है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये होता है संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला। जितने भी मतलब 3 है, 4 है, 5 है, सबको जोड़ते चले जाएंगे उल्टा। 2 हैं तो 2 रखेंगे, 3 है तो 3, 4 हैं तो 4 रखेंगे। ऐसे समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या होता है भैया, जैसे कि अपने पास एक ये है, इसके नीचे एक लगा दिया और इसके एक नीचे वो लगा दिया, ये तीनों हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, समांतर क्रम में ऊपर नीचे जोड़ते हैं। मतलब तीनों का जो पहला है उसको हम लोग एक बिंदु से जोड़ देंगे, तीनों संधारित्र का जो पहला सिरा होता है उनको एक बिंदु से, तथा दूसरे सिरों को एक बिंदु से जोड़ते हैं। ये हो गया, ठीक है। और जो बचते हैं, जो सिरे आते हैं, उनको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, एक बैटरी से जोड़ते हैं। ये पूरा बन गया, पूरा एक सर्किट बन जाता है। तो क्या होता है, ये समांतर हो गया, ये श्रेणी क्रम हो गया। अब समांतर वाला भैया फॉर्मूला क्या होता है, समांतर वाला होता है सर जी C = C1 + C2 + C3। जितने भी यूज हम लोग लगा देंगे, C4 C5 6 जितना लगाना उतना होगा। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है वो दो टाइप से होता है। पहला टाइप है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में क्या होता है, हम लोग लाइन से जोड़ते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। फिर जो समांतर क्रम होता है उसमें हम लोग ऊपर नीचे जोड़ते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, C = C1 + C2 + C3। तो इसको आप लोग नोट डाउन या फिर समझ लो, मेन चीज़ इसमें फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग इसको हटाते हैं, आगे जो डेरिवेशन है उनको लेकर आते हैं। तो भैया अपना अगला डेरिवेशन कौन सा रहेगा, किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा। का व्यंजक। तो ये डेरिवेशन आप लोगों का न्यू रहेगा, ये क्लास में नहीं कराया गया है, तो इसको अच्छे से समझ लेना और कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, विथ न्यूमेरिकल के साथ पूछा जाता है। तो ये मैंने कराया नहीं है, इसलिए आप लोग इसको क्या कॉपी में ज़रूर कर लेना, हर हालत में देखा जाएगा एक बार, ठीक है। तो हमको क्या, सभी को एक बात पता होगी क्या, अगर हम लोग दो चीज़ों के बीच V और Q के बारे में नोटिस करें तो हमको पता है फॉर्मूला होता है C = Q/V होता है, V होता है ना। तो जो इसकी धारिता और ये होता है, अगर हम लोग उसको उधर भेज दें, CV = Q होता है, ये भी होता है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई, V और Q एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो अगर इनके बीच हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, दिन ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखो ये और ये मान लेते हम लोग अपने पास V है और ये Q है, ठीक है। तो एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। हम लोग जितना V बढ़ाएंगे उतना ये बढ़ेगा। मान लो हम लोग इसको 1 बढ़ाया तो ये भी 1 बढ़ेगा, इसको 2 बढ़ाया तो ये भी 2 बढ़ेगा। तो मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये, जितना बढ़ाते जाएंगे दोनों बराबर बढ़ेंगे। तो दोनों के बीच जो ग्राफ बनता है वो सरल रेखा में बनता है, ये बात रखना। अगर हम इससे यहाँ पर लंब डालेंगे तो कैसा पड़ेगा, ये पड़ गया इसका लंब, सीधा पड़ेगा भैया, सीधा। गलती से मिस्टर है, हमारे ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, इसलिए क्या होगा, यह बात सही है यार, ये भैया बन गया। तो हम लोग इसका नाम देते हैं AO,
हाँ तेरे की, ए बी और ये ओ हो गया। ठीक है, तो ये जो इसका बाद में ये बताएंगे, ये बाद में बताया जाएगा। देखो अब यहाँ पर तो अब मान लो अपने पास कोई चालक है, ठीक है, और उस चालक को हम कुछ आवेश देंगे। मान लो अपने पास एक संधारित्र था, उस संधारित्र को हम मान लो ये अपने पास है, ठीक है, अपने पास एक संधारित्र है, इस संधारित्र को हमने अलग से क्या दिया, आवेश दिया। तो इसमें मान लो हम लोगों ने अलग से आवेश दिया है और इसके अंदर कुछ ना कुछ पहले से आवेश होगा, तो वो आवेश को एक कार्य करना पड़ेगा, वही जो कार्य है संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, यदि किसी संधारित्र को बाहर से आवेश दिया जाता है तो वह आवेश क्या कहता है, पहले से जो आवेश होगा कहाँ, संधारित्र में होगा ना, तो वह आवेश संधारित्र में उपस्थित आवेश के विरुद्ध क्या करता है, कार्य करता है। और यही कार्य संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला होता है C बराबर Q/V। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि V समानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ पर V जो है वो क्या होगा, समानुपाती होगा, क्योंकि ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक, तो हम लोगों ने इसका ये ग्राफ बना लिया। तो अब देखो, जब ग्राफ बना लिया है उसके बाद भैया क्या करना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा हम लोगों को कि ये जो ट्रायंगल बन गया, समरूप त्रिभुज, चित्र जो बना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो चित्र में क्या है, चित्र में जो दिया गया AOB, चित्र में त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो है संचित बराबर होगा। तो जो संचित ऊर्जा है वो क्या है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल है। ये बात तो समझ में आई होगी कि हम लोगों को जो त्रिभुज में AOB का क्षेत्रफल है वो संचित ऊर्जा के रूप के बराबर होगा, तो बराबर कर लिया। अब ये क्या, अपने पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या है, 1/2 लंब गुणे आधार होता है। तो U इज इक्वल टू, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई होता है, तो U बराबर 1/2, इसका आधार कितना Q और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी V। तो Q और V
इसको हम लोग अगर अच्छे से देखना चाहें तो U बराबर क्या आ जाएगा, U बराबर 1/2 QV। इसका ये होता है फॉर्मूला, आ गया प्रूफ होकर के। और अगर हम लोग क्या करें, और अगर हम लोग V की वैल्यू पुट करना चाहें तो V की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से पुट करेंगे या फिर किसकी, Q की वैल्यू पुट करना चाहिए। एक बार Q की वैल्यू पुट करेंगे, एक बार V की वैल्यू। अगर यहाँ से देखो, यहाँ देख लो क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। V उधर चला जाएगा, VQ इक्वल टू ये। Q की वैल्यू पुट करना चाहें तो क्या आएगी, CV। और यदि Q बराबर क्या है, Q बराबर है CV, तो U बराबर 1/2 Q की वैल्यू CV रखोगे और साथ में V, तो क्या आ जाएगा, U बराबर 1/2 CV²। ये निकल के आ गया। और यदि ये रखोगे ये उधर, ये इधर V की वैल्यू, यहाँ पर V की वैल्यू, यहाँ पर V की वैल्यू रखी जाएगी। तो यदि V बराबर क्या, V बराबर Q/C रखोगे तो क्या आ जाएगा, U बराबर 1/2 Q, और V के जगह पे रखोगे, V के जगह पे रखना है QC। दिख रहा है ये, देख ले बार, हाँ दिख रहा है। तो क्या, U बराबर 1/2 Q²/C। एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। 3 फॉर्मूले आ गए संचित ऊर्जा के। तो कुल मिला के संचित ऊर्जा के फॉर्मूला क्या आ जाएंगे, तो U बराबर 1/2 QV, 1/2 CV और 1/2 Q²C। ये होता है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, इसको अच्छे से समझ लेना। स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लो, उसके बाद देखते हैं। हाँ, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब क्या कहते हैं, इसको इरेज करते हैं। लास्ट डेरिवेशन बचा है, जो कि मैंने भी भैया स्कूल में नहीं कराया है। रीज़न क्या था, डेरिवेशन अच्छा था और बच्चे गधे थे। तो इसको हटाते हैं और ज़रूरी वाला क्वेश्चन, जो डेरिवेशन अच्छा वाला प्यारा वाला, वो लाते हैं हम लोग। उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे ना। हाँ, तो भैया अगला जो डेरिवेशन है उसके नाम क्या है, किसी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये है भैया अच्छा सा डेरिवेशन। इसके लिए एक लाइन बस लिखनी पड़ेगी, एक लाइन। वो लाइन क्या है थोड़ा देख के बताते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो, किसी संधारित्र में ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छा सा डेरिवेशन है। तो सब इसके लिए हमको पता होना चाहिए ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व, बाद में डेरिवेशन में आएंगे ऊर्जा घनत्व। तो जो ऊर्जा घनत्व होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन, तो क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है उसके प्रति एकांक जो आयतन होता है, आयतन में जो क्या होता है ऊर्जा होती है ना, उसी को हम लोग ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को याद रखनी पड़ेगी। बात समझ में? मतलब क्या है, अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र आएगा, उसके प्रति एकांक आयतन में जो ऊर्जा लगेगी ना, क्या, विद्युत क्षेत्र के प्रति एकांक आयतन में
उत्पन्न संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र है, उसके प्रति एकांक आयतन में जो संचित ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व को जो सिंबल होता है एकदम छोटा सा होता है यू, छोटा वाला यू। इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, छोटा वाला यू होता है। फिर इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला लगा देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, संचित, छोटा वाला यू बराबर संचित ऊर्जा, कहाँ पर संचित ऊर्जा होगी, इसके प्रति एकांक आयतन में। आयतन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल और दूरी का मल्टीप्लाई। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई होता है आयतन। ये होता है संचित मतलब ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको पता होगी तो हो गया, अच्छी बात है। तो चालक की संचित ऊर्जा, अभी हम लोगों ने संचित ऊर्जा का फॉर्मूला पढ़ा था, U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, पढ़ा था ना। हाँ याद है, पढ़ा था सर जी। तो U इज इक्वल टू 1/2 C की तो C, और V की जगह पे हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, हमको पता है V की वैल्यू हमको पता ही नहीं, बाद में हम लोग रख लेंगे। लेकिन एक बात तो हमको पता है ना, कहाँ पता भैया, जो C होता है, C का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V होता है, ये बात है याद रखना। अब यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, जो V है, V की वैल्यू हमको पता है। V की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देख लो, V बराबर विभव क्या होता है, जितना विद्युत क्षेत्र है उनकी दूरी कितनी है, ये V का फॉर्मूला होता है। और C हमको पता है, C भी क्या होता है, जहाँ C बराबर क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। ये बात तो तुम लोगों को पता होगी हर हालत में, पता है ना। हाँ, तो बच्चा C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। फिर V की वैल्यू क्या होती है, V, या फिर एक को बात याद रखना, देखो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, हम लोगों ने अभी निकाली थी। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, जहाँ C बराबर कितना था, A/ε0, नीचे क्या था, D था। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C के जगह पे ये रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोगों ने पीछे निकाली थी, तो उसके जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो U बराबर 1/2, C की वैल्यू ये रहेगी A/ε0 D, और V की वैल्यू क्या रहेगी, हम लोग बाद में रख देंगे V स्क्वायर। यहाँ V बराबर क्या है, E और D है, तो रखो वैल्यू। U बराबर 1/2 A/ε0 D, और V की वैल्यू है ED। ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, U बराबर, बड़का वाला U बराबर 1/2 A/ε0 D, और E स्क्वायर D स्क्वायर, एक D से एक D कट जाएगा, बचेगा क्या, U बराबर 1/2 A/ε0, या फिर ये कर ले हम लोग, A और D/ε0 E स्क्वायर, ये हो गया। हमको पता है ऊर्जा घनत्व क्या होता है, U बराबर U/AD होता है। अगर हम लोग U के नीचे AD ले आए तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले AD को U के नीचे भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। U बराबर AD बराबर में 1/2 ε0 E स्क्वायर, और हमको पता है ये हम लोग इसके बराबर में किसको रख सकते हैं, इसके बराबर में रख सकते हैं, किसको U का मतलब होता है ऊर्जा घनत्व को। तो ये क्या हो जाएगा, U बराबर 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो होता है ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। तो बच्चा यहाँ के सारे डेरिवेशंस हम लोगों ने कर लिया है और थ्योरी भी कर लिया है। कुछ डेरिवेशंस ऐसे हुए हैं जो क्लासेस में करा ही नहीं गए हैं। ये डेरिवेशन उससे पहले वाला डेरिवेशन, तो सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। टोटल हम लोगों ने 5 डेरिवेशन किए हैं, काफ़ी अच्छे हैं। तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके बाद जो आने वाली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आएंगे जो कि आपके पीछे प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर में दिए रहेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कवर करेंगे, सारे डेरिवेशंस को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आप लोग जब यूपी बोर्ड का पेपर देने जाओ तो एकदम आसानी हो और आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो हम लोग यही उम्मीद है कि अगर ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को क्या लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई समस्या नहीं है। तो ये क्लास यहीं तक रहेगी। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में जिसमें क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो अभी के लिए हम लोग क्या कहते हैं, टाटा।